अवयवादि से होता है। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा से कैसे इसका निर्माण होता है भाववाचक संज्ञा का। बूढ़ा, बूढ़ा से बन गया हमारा बुढ़ापा। बूढ़ा से बुढ़ापा। लड़का, लड़कपन। मित्र, मित्र से बन गई हमारी भाववाचक संज्ञा मित्रता। मनुष्य से मनुष्यत्व, जिसे मानवता कह देते हैं। ये तो है हमारा जातिवाचक संज्ञा से। अब आता है विशेषण से। विशेषण क्या होता है मैं आपको बताता चलूं। विशेषण हमारा जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। जैसे दूध गर्म है, चाय मीठी है, पेड़ का तना कठोर है, व्यवहार नर्म कीजिए, ये सब हमारे विशेषण के उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं विशेषण से भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनती है। गर्म से बनेगा हमारा गर्माहट। मीठा से मिठास। कठोर से कठोरता। और नम्र से नम्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा मित्रता बताइए जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है, तो आप जानते हो मित्रता, मित्रता हमारी भाववाचक संज्ञा है जो मित्र से बनी है। कठोरता, कठोर से बनी है विशेषण से, ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा है। मिठास, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने ये जातिवाचक संज्ञा और विशेषण से देखा है। अब हम देखेंगे क्रिया से, सर्वनाम से और अवयव से, ऐसे ही बारी बारी के किस प्रकार हमारी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखते हैं क्रिया से कैसे हमारी भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है। चढ़ना, चढ़ना हमारी क्रिया है। चलना, दौड़ना, आना, जाना, उठना, बैठना, ये सब हमारी क्रिया ही तो है। तो चलिए देखते हैं। चढ़ना, चढ़ना से होगा हमारा चढ़ाई। पढ़ना, पढ़ाई। रोना, रुलाई। दौड़ना, दौड़। ये हमारा क्रिया से निर्माण हुआ है भाववाचक संज्ञा का। इसे नोट्स बनाते चलेंगे ताकि आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो और आप इजीली उस एग्जाम को, हिंदी के कॉन्सेप्ट को क्रैक कर सको, पूरा कर सको अच्छे से। यहां पे देखेंगे सर्वनाम से। सर्वनाम आप जानते हो क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन एक अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा गाता है, तो मोहन अच्छा लड़का हो गया। अब दूसरी बात, जब हमने उसके स्थान पर क्या प्रयोग कर दिया मोहन के, वह, तो ये शब्द हमारे सर्वनाम होते हैं। जैसे अपना, अपना से बन जाएगा अपनापन। अपनापन कह देना कि अरे कुछ तो अपनापन दिखाओ, वो तुम्हारा अपना है, अपनापन दिखाओ, तो वो भाववाचक संज्ञा होती है। यहां निज, निज से बनेगा निजित्व। निजित्व। अब आती है अवयव से। दूर, दूर से बन जाएगी हमारी दूरी, के बहुत दूर कह देना, अरे अभी तो बहुत दूर है भाई रास्ता, तो क्या आएगा दूरी। और समीप, समीपता। और बहुत सारे, निकट, निकटता। इस प्रकार से विलंब, विलंबता। ये सब हमारे अवयव, सर्वनाम और क्रिया, और इससे पहले हमने जातिवाचक संज्ञा और विशेषण से देखा है भाववाचक संज्ञा का रूप किस प्रकार बदलता है। ये आपको समझ आ गया होगा।
इसे आप नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए अब मैं इसे हटा देता हूं। इसके बाद देखते हैं हम अपनी समूहवाचक संज्ञा को। चलिए शुरू करते हैं। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक क्या होता है कि जिससे किसी एक समूह के बारे में पता चलता हो। व्यक्तियों का समूह, पशुओं का समूह, उस पूरे को एक नाम दे दिया जाता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारी भारतीय सेना, भारतीय सेना किनका समूह है? जवानों का समूह है, तो उसे क्या नाम दे दिया? आर्मी, सेना। ठीक है ना। जैसे गुच्छा हुआ हमारा, अंगूरों का गुच्छा हुआ, उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे अंगूर एक साथ होते हैं, तो उसे क्या बोल देते हैं हम? अंगूरों का गुच्छा। चाबियों का गुच्छा, उसमें कई सारी चाबियां एक साथ होती हैं। तो जहां पर ये देखो क्या कह रहे हैं कि जिस शब्द, व्यक्ति, वस्तु के समूह अथवा बहुलता का बोध होता है, यानी कि व्यक्ति वस्तु के समूह या बहुलता, बहुलता एक से ज्यादा का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, इंडियन आर्मी किनका समूह है? जवानों का समूह है। सभा, सभा किसका समूह है? कुछ व्यक्ति होंगे, सदस्य होंगे उसके, उनका समूह है। गुच्छा किसका समूह है? चाबियों का समूह, अंगूर का समूह, किसी का भी गुच्छा हो सकता है। भीड़, भीड़ क्या है हमारी? कहते रहे बहुत भीड़ हो रही है वहां पे इकट्ठा, यानी कि वो किसका है? पॉपुलेशन का समूह है हमारा वहां पे। कलेक्टिव, बहुत सारे पॉपुलेशन कलेक्टिव हुई है वहां पे, कलेक्ट हुई है इकट्ठी, भीड़, बहुत सारे व्यक्ति है। बाजार, बाजार किसका समूह है? विभिन्न प्रकार की दुकानों का समूह है बाजार, जहां पर आप अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की वस्तुओं को खरीद सकते हैं, उसका समूह है बाजार। बाजार कहते हैं उसे। झुंड, झुंड हमारा पशुओं का झुंड कहते हैं, जहां पर एक से अधिक पशु होंगे उसे झुंड बोलते हैं। ठीक है, यह आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की ओर। द्रव्यवाचक संज्ञा हमारी क्या होती है? जिस शब्द से किसी धातु, द्रव अथवा ऐसी वस्तुएं जिन्हें मापा तोला जा सके, यानी कि ऐसी वस्तुएं, ऐसे धातु जिन्हें मापा जा सके, तोला जा सके और जो द्रव्य हो सके, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, दूध, लकड़ी आदि। ये इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं जिनसे अन्य वस्तुओं का निर्माण होता है या दूसरी वस्तुएं बनाई जाती है, उसे हम द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, सोने से क्या बनेगा हमारा? रिंग वगैरह, नेकलेस, कुछ भी बना लो। चांदी से भी इसी प्रकार, दूध से अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। लकड़ी से बहुत सारा फर्नीचर वगैरह बनाया जा सकता है, काष्ठ की वस्तुएं। तो क्या कहा है? जिस शब्द से किसी धातु, द्रव अथवा ऐसी वस्तुएं जिन्हें मापा तोला जा सके का बोध हो, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन्हें मापा जा सके, तोला जा सके। सोने को भी मापा तोला जा सकता है, दूध को भी, इन्हें भी काउंट किया जा सकता है। वजन होता है लकड़ी का भी कि कितने क्विंटल में हो गई, कितने ग्राम, कितने किलोग्राम है ये हमारी लकड़ी, इस प्रकार से। तो ये आज आपकी संज्ञा पूरी हो चुकी है, जिसमें हमने सबसे पहले जाना संज्ञा क्या होता है, कितने प्रकार के इसके भेद होते हैं। इस प्रकृति में जितनी वस्तुएं हमें अपने चारों ओर दिखाई देती है वो सब संज्ञा है। और संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर हमने प्रत्येक का अध्ययन किया बारी बारी से और आपको ये सब समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसके लिए आप अपना नोट्स बनाते चले हिंदी का, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में जिसमें हिंदी आती है कभी कोई प्रॉब्लम न हो। इसे आप करते जाएंगे और फिर आप कह देना कोई हिंदी वाला एग्जाम देके कि सर हमसे हिंदी में वो क्वेश्चन छूट गया। हिंदी की रेगुलर क्लास करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा है और सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है? सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।